अस्सलामुअलैकुम। ये है जी हेरिटेज मेरे पीछे और ये है बाबा जी और ये है हमारी पुरानी सकाफत। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद लोक विरसा म्यूज़ियम में। और जिन लोगों ने नहीं देखा पाकिस्तान की सकाफत के बारे में उनको मैं जो है ना अपने साथ दिखाती हूँ और टूर कराती हूँ हमारे लोक विरसे की। आ जाओ मेरे साथ। ये जी मेन गेट, टिकट लेते साथ ही एंटर होंगे तो आपको मिलेंगी ये सारी एंटीक शॉप्स जहाँ पे आपको जो है ना और सारी एंटीक चीज़ें जो है ना नज़र आ रही हैं। ये ड्रेस कल्चर के रिलेटेड है, ट्रेडिशन के रिलेटेड है, से रिलेटेड है। ये देखिए मैं एक शॉप की आपको विजिट कराती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एंटीक सारी चीज़ें हैं डिफरेंट। हाँ ये डोर बेल से बड़ी प्यारी। ये जादू का चिराग भी है जिसको हाँ, रगड़ेंगे तो इसके अंदर से अलादीन निकलेगा। लेकिन ये इन्होंने अलादीन को रगड़ा है तो इसके अंदर से दुकान निकली। इसको रगड़ेंगे तो शायद इमरान खान निकल ही आए। नहीं उसको नहीं आने देता। अच्छा ये उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ये गुलदान है, हाँ। बड़े खूबसूरत हैं। फिर ये जो है आपका टिश्यू बॉक्सेस हैं, ये बड़े प्यारे हैं। फिर उसके अलावा ये मेरा ख्याल ऊपर ये जो कुरान मजीद को कैरी करने वाले बॉक्स है, हाँ ज्वेलरी बॉक्स है, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है ये सारी बड़ी खूबसूरत है। फिर ये देखें डॉल्स हैं जो डिफरेंट कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके अलावा ये एंटीक जो चीज़ें आप अपने घरों में रखते हैं बड़ी प्यारी हैं सारी। और यहाँ पर आप आएँ तो म्यूज़ियम में एंटर होने से पहले और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आप यहाँ पे जो है ना देख सकते हैं और खरीद सकते हैं और अपने घर को खूबसूरत भी बना सकते हैं। अब म्यूज़ियम के अंदर चलें? हाँ चलो आ जाओ। चलेंगे म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। ये है जी शॉप से अंदर आते ही आप लोगों ने आना है हेरिटेज म्यूज़ियम के अंदर। और यहाँ पे जी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये है जी मट्टी की चीज़ें, मट्टी का ज़माना। और ये है सिंध की वादी, सिंध की जो है ना तहजीब। हाँ सिंध कल्चर है, सिंध कल्चर है। और ये सारा स्टार्टिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया। इसमें डिफरेंट कल्चर्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट चीज़ें और बहुत मज़ा आने वाला है। इवन कि ये देखें कि ये बंदा आप रियल में देखें तो लगता है बिल्कुल रियल है। आओ जी तुम्हें लेके चलती हूँ अपने बचपन के ज़माने में। ये देखो जी किस किस का बचपन है जी, मासी मुसीबतें और अंकल सरगम का। मैंने तो अपने बचपन में जो है ना वो चीज़ें देखी हुई हैं। ये पीटीवी तमाशा और ये जो है ना हमारे फेवरेट पीटीवी के कैरेक्टर्स जिनको जो है ना हम लोग बहुत शौक से देखते थे। अब तो जो है ना बच्चों की स्कूल ऑफ थॉट ही चेंज हो गई है। अब तो उनको बड़े बड़े कैरेक्टर्स चाहिए। हमारे ज़माने में तो सिर्फ यही कैरेक्टर्स होते थे। ये देखिए ये पीटीवी तमाशा और ये देखिए जी ये है जी हमारा लोक म्यूज़ियम। ये मेरा ख्याल आरिफ लोहार साहब के पापा जानी है। हाँ और बोले तो इनको कहते हैं आलम लोहार। आलम लोहार। ओ जुगनी जुगनी की सी इन्होंने गाना जुगनी पता नहीं क्या था, जुगनी मैं भूल गया हूँ, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। जुगनी बेबी मेरे यहाँ जुगनी पे आए जी आपको सैर कराती हूँ अपने कल्चर की, मतलब कश्मीरी कल्चर। ये है जी मेरा कल्चर और ये आपको दिखाते हैं कश्मीर के लोग। हम तो यहाँ पे आके शहरों में तो शहरी हो गए हैं। लेकिन ये देखें मैंने लिखा है आई लव यू पाकिस्तान, लेकिन इतने लिखे है ना तू लामी जैसा लिखा है। हाँ ये तो मैंने थोड़ा मौजब कर लिया, वरना यहाँ पे मोस्टली देखने को सुनने को पढ़ने को मिलता है कि तू लंघ जा सड़ी कह रहे माँ दी दुआवा फलाना फलाना। देखो कश्मीरी टगा हाँ कितना सेहतमंद है। ये देखो ये बाबा जी बैठ के खताती कर रहे हैं। खतात और ये सारा जो है ना वो कश्मीरी कल्चर है। और ये बेटा ये कौन सा है, ये जो वो टोबी बुरका ये भी पहले कश्मीरी ऐसे करती थी, हूँ साढ़े वरियाँ हो गई हैं। ये देखिए जी ये इनके ऐसे लंबी टोपी कायद आज़म टाइप। और ये देखो और ये खुले चोगे, ये कितनी अच्छी लग रही है। हाँ ये खुले चोगे और जो है ना सर पे स्कार्फ और बंडाना टाइप चीज़ें हैं। ये हमारे जो है ना कश्मीर की जो कल्चर है वो रियल कल्चर जो है ना वो ये है। हम तो नाम की हद तक कश्मीरी रह गए हैं लेकिन रियल जो है ना वो यहाँ पे सेव आपको मिलेगा। ये है जी तुर्की। अब जो है ना ये वाला तुर्की नज़र नहीं आता, अब तो कुछ और ही हवाओं वाला तुर्की है। पहले ज़माने का तुर्की जो है ना वो रियल तुर्की वो ये था। ऐसे ही लोग वहाँ पे ड्रेसेस और चीज़ें पहनते थे, घूमते होते और कुछ ही चल पे। अब तुर्की के ड्रामे जो आप देखते हैं ना उनमें अभी भी आपको इस तरह के ड्रेसेस और इस तरह का कल्चर और इस तरह की चीजें नजर आती हैं। अब तुर्की के जो पुराने ड्रामे हैं बादशाहों वाले ज़माने के, हाँ। उनमें उस तरह की चीज़ें जो है ना वो दिखने को मिलती हैं। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि किस किस ने तुर्की का कौन कौन सा वाला ड्रामा देखा हुआ है। तुर्की द पुलिस वाले हाँ ये देखो उसके रियल पिक्चर भी पीछे है।
हाँ ये पुलिस वाले नहीं है, ये उनके दरबान टाइप हैं। तो अल्लाह दी बंदी पुलिस वाले ही होंगे ने ना, वो भी साढ़े पुलिस वाले दरबान ही ने ना। हाँ शायद। ये है जी लोक मौसीकी का जो है वो म्यूजियम। यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड पुराने जो है ना वो थे। ये देखिए ये कैसे ये मेरे ख्याल वो मुंह से नहीं बजाते होते थे। हाँ ये वो ऐसे लाटू टाइप है। ये तो आप भी बजा सकते हैं। ये देखिए ये इन्होंने गांधी के हाथ में वो पकड़ा दी। ये गांधी नहीं है, ये उनका पंडित है। हाँ। और ये इसको मेरे ख्याल सितार कहते हैं। सितार। लेकिन इसकी 3 तारें नहीं 4 हैं। चलो अगला ये देखो ये डिफरेंट है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से रिलेटेड जो है ना पहले ज़माने में जैसा म्यूजिक होता था आज के ज़माने में भी है भाई। ये सिंधी सरंगी बजती है, मुझे क्यों नहीं कहीं लेके गए सरंगी, कहीं दिखाने एक तारा, रांती और ये तंबूरा, सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये देखो ये सारे शहरों से रिलेटेड जो है ना वो बंदे इधर उन्होंने कैद किए हुए हैं क्योंकि ये अब नायाब हो गए, ये मिलते नहीं हैं। ये बेसिकली फैज़ बलोच साहब हैं, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने मॉडल बनाया है। और बलूचिस्तान प्रोविंस के बड़े अच्छे ये जो इसको क्या बोलते हैं दम्बूरा ये बजाते थे। ठीक है, अब इनके नाम भी अजीबोगरीब हैं। ये सरिंदा बजाते थे। इनको लगता है ठंड लग रही है, लेकिन इनका ये जो ड्रेस है ये कश्मीरी है। इनको ये जान अली सरनाई नवाज गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई। यार बड़े देखने में ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, रियल लग रहे हैं। ये उनके पूरे फोक म्यूजिक जो थे ना उनके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनको पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए हमारे पंजाब का यार दूर ढोल जिथे आए हैं ना उठे दूर से नजर आ जाता है पंजाब। आए जी आपको लेके चलती हूँ पाकिस्तान से ईरान। ये है जी ईरानी कल्चर और ये सारा ईरान से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान से नहीं बल्कि आपको डिफरेंट ममालिक की जो है ना वो भी चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए जी यहाँ पे कितना कुछ है। यहाँ ये भी ईरान के रिलेटेड ही है, वहीं का कल्चर है। हाँ। अच्छा ये ईरान वालों की शक्लें भी थोड़ी थोड़ी जापानीज से मिलती हैं। हल्के जापानीज लगते हैं। नहीं ये जापानीज नहीं है। देखो ये हज़ारा बरादरी के बीच में मिक्स हैं। देखो धोखा हो गया ना फिर हमारे साथ हैं, गलत हो गए हम। ये यहाँ पे ये इधर ये हुंजा के हैं, तो ये फिर लिख के क्यों लगाया हुआ इन्होंने धोखा देने के लिए? वो थोड़ा सा था, फिर आगे हुंजा का कल्चर स्टार्ट हो गया ना। ईरान भी तो हमारा हमसाया मुल्क है ना, इसलिए। कोई और गैलरी दिखाओ। बलोचिस्तान और चोलिस्तान का इलाका जहाँ पे जो है ना उनके कल्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ और इतना खूबसूरत जो है ना उनका पूरा कल्चर दिखाया हुआ है कि उसमें जो है ना इनकी शादियाँ और ये इनकी सकाफत जो है वो कैसी थी। और ये देखो जी यार कितना खूबसूरत लहंगा दुल्हन और ये इनकी झोंपड़ियाँ पूरा रिलेट किया हुआ है सेम एज इट इज़। जैसी ये चीज़ें थी वैसी ही जो है ना वो यहाँ पे ये देखें ये इनकी जो हैं पगड़ियाँ और इनका पूरा मड हाउस पूरा एक जो है ना वो सीन क्रिएट किया हुआ है वैसा ही जैसा ये इस टाइम पे हुआ करता था। ये देखें कैमल डांस, बलोची डांस और ये डिफरेंट जो है ना ये इनकी रवायती तरीक़ों से जैसे ये रहते थे लोग, ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे दिखाई हुई हैं। ये देखिए ये देखो ये अभी भी एक कराची में भी लोग इस तरह से हैं जो उनको बलोची कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, बलोची लोग जिनको कहते हैं। और ये देखिए मछुआरे मछलियाँ पकड़ने वाले और उनका पूरा एक सीन क्रिएट किया हुआ है। और ये उनके घर और ये उसी तरह से जो है ना मिट्टी के घर। और ये है ऊँट जो कि उनका फेमस तरीन था। और ये देखो मछुआरों की कितनी बड़ी बोट, ये देखो इतनी खूबसूरत तरीके से। ये देखो बोट में जैसे शादी होकर दुल्हन भी जाती है, पहले ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थी और लोग जो है ना वो इसी तरह से बोट में सफ़र करते थे। ये देखो ये है जी पाकिस्तान का अगला इलाका जो है जी गिलगित बल्तिस्तान का इलाका। और उनकी सकाफत उनसे रिलेटेड जो है ना हॉर्स राइडिंग और वादी सून और यहाँ के लोग। और ये देखें जी कितने रियल लग रहे हैं ये अंकल और आंटी जो कि बना रहे हैं कहवा जो कि है गिलगित और हुंजा की पहचान। ये है जी पंजाबी कल्चर। पंजाबी कल्चर की सारी चीज़ें हैं कि हमारे जो है ना पंजाब में किस तरह से होती हैं, तंदूर और लस्सी, मक्खन, चरखा और ये बुड्ढा बाबे के हाथ में हुक्का, ये सारी चीज़ें ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये है जी पंजाब पोटोहार वाला इलाका, उसकी सकाफत के बारे में जो है ना वो दिखाया हुआ है। और ये देखें जी कितनी प्यारी
बिल्कुल रियल लग रहा है। ये पोटोहार शुमाली का इलाका है और यहाँ पे इनकी सकाफत से रिलेटेड, यहाँ पे अगर जिसको नहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से रिलेटेड, वो सिर्फ एक चक्कर लगा ले तो उसको यहाँ पे जो है ना आके सब पता चल जाएगा कि हमारे पहले कदीम ज़माने में जो है ना क्या क्या चीज़ें थी और कैसे कैसे कल्चर्स जो थे ना वो थे और किस तरह से उनको जो है ना रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से कि पहले जो ज़माने में है किस तरह के बर्तन चीज़ें और सारी इस्तेमाल होती थी। ये है जी सूफिया और दरगाह का सीन। यहाँ पे कितना खूबसूरत जो है ना वो दरवाज़ा बनाया हुआ है और यहाँ पे हमारे जो मजहबी कल्चर्स हैं ना उनको सबको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि यहाँ पे दरगाह और सारी चीज़ें जो है ना वो कैसे लगती है। ये देखें जैसे ये है दरगाह का ये सामने जो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इस तरह का नॉर्मली मसाजिद में होता है। हाँ। जहाँ पर वो जो है ना नमाज, लेकिन उन्होंने ये नीचे मुजावर का बनाया है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो एरिया है ये है सूफिया का कवाली का सीन। हाँ। और ये जो हमारे फोक कल्चर में जो थे कवाली और सीन इस तरह की चीज़ें हाँ। यहाँ पे हुजरा टाइप एक चीज़ बनाई है। ये सारे मतलब जैसे पीरों फकीरों टाइप नहीं होता वो है सीन। और ये है जी ये दरख्त तो जैसे लोग मनते मुरादे मांगते हैं और असली लग रहा है बिल्कुल हाँ, लेकिन ये सारा आर्टिफिशियल है। ये देखे ना इसके ऊपर ये जो धागे बांधे हुए हैं, ये इन हमारे धागों का मकसद ये कल्चर का हिस्सा है और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं वो धागे इधर बांध के इस तरह से अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो ये भी एक और कॉन्सेप्ट ये है। जो है ना ये इमाम बरी से रिलेटेड कोई डाली है जैसे उनकी कोई कश्ती टाइप हाँ, कश्ती बनी हुई है पूरा। उसके ऊपर उनके वो जो है ना वो दरबार का या उनके मज़ार का एक जो है ना वो लुक दी गई है, ठीक है। और ये जो हमारे जैसे दाता दरबार में होता है जिन्ना मर्जी तुसी नच लो लोर देख ले जानी उन्होंने ये देखिए जी ये लंगर की तैयारी है, देख का भी लंगर की तैयारी है पूरा जो है ना उन लोगों ने उससे रिलेट किया हुआ है। ये सारे जैसे हमारे ये मुझे लगता है दाता दरबार है, ये वो जो है नहीं ये मुल्तान के बहाउद्दीन ज़करिया वाला। और ये डिफरेंट जो है ना दरगाह के जो है ना वो हाँ मज़ारात के ये गारे हिरा का मंदिर है। हाँ ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत। ये मस्जिद नबवी का है, ठीक है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे होंगे सारे। हाँ और ये है जी खाना काबा, ये अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं। और ये सारा माशाल्लाह इसका बहुत खूबसूरत सा है। मतलब ये पूरा एरिया जो है ना रिलीजियस टाइप एरिया बनाया हुआ है। ये कुरान पाक के जो है ना फनकारे हाँ वो भी हैं सारे। और ये देखें ये है जी कब्र का कंसेप्ट। और ये देखो यार ये है टेक्सटाइल हॉल और इसमें देखो कितनी प्यारी चीज़ें हैं यार। यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं ये टेक्सटाइल के रिलेटेड है। हाँ। कपड़े के रिलेटेड है ना कि कपड़े के टेक्सचर है किस तरह की है। ये पुरानी गुड़िया हाँ। और ये देखो ये आगे जो है कारपेट और डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे यार टेक्सटाइल से रिलेटेड। एम्बियंस और एनवायरनमेंट इनका बड़ा खूबसूरत है। हाँ, कैसे लेंथी रो में दिखाओ जरा। ये देखो खूबसूरत तरीके से चलते जाएं। वाली फील आती है ऐसे खूबसूरत तरीके से चलते जाएं और जो है ना चीज़ें देखते जाएं। और ये देखो यार ये कितना प्यारा लग रहा है। कारपेट के वो नमूने और ये चीज़ें हैं सारी। ये सारी एंटीक है उनको रिवाइव करके ना इन्होंने एंटीक चीज़ों को उनको एक तरह से रिवाइव करके रखा है अपने कल्चर। यहाँ पे सेव की हुई हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, इंतहाई अच्छे तरीके से। इवन कि मुझे आज पता चला कि इस्लामाबाद के लोगों ने भी ये जगह नहीं देखी हुई। ये देखो ना अब ये जो सिंधी रली या रिली कहते हैं इसको, सिंधी रली। और ये रिली वो नहीं वो जो चोलिस्तान में हम गए थे तो वहाँ पर वो जो चोलिस्तान के लोग हैं वो इनको बनाते हैं अपने हाथों से हैंडमेड। ये रिली होती है जो उसके अंदर गुफों में रहते हैं। ये देखो कितनी खूबसूरत तरीके से यार ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। ये देखो आगे ये जी मैं तो गई हूँ थक। मुझे यहाँ पे आके पता चला है कि पाकिस्तान का विरसा और सकाफत जो है वो कितनी वसी है और मैंने अपने साथ जितना पॉसिबल था वो आपको दिखाया है। जिसने नहीं विज़िट किया वो यहाँ से मेरी वीडियो देख के तो जो है ना शौक़ पूरा कर ले और जिसको शौक़ है वो यहाँ पे आ जाए क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो गई हूँ थक। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और जगह पे। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।